पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता है। गुआन दूही को बताता है कि मैं अपनी पावर से उस किलर को ढूंढ सकता है जिसने तुम पे हमला किया था। ये सुन दूही कहती है कि फिर तुम उसका भी पता लगा सकते हो जो इस किलर के पीछे है, जिसने मैडम जू को मारा है। गुआन कहता है कि हाँ ढूंढ सकता हूँ, मुझे इसका चेहरा याद है। ये सुन दूही कहती है कि फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अपना हाथ उसको देती हुई कहती है चलो उसे पकड़ लेते हैं। दोनों उसका हाथ टच करने जा ही रहा था पर उसे रुक के कहता है कि एक सेकंड, तुम्हारी हेल्प करने से पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। दूही कहते हैं कि ऐसा प्रॉमिस? गुआन कहता है कि मैंने अपनी पावर से तुम्हारी हेल्प की उस किलर को पकड़ने में, उसके बाद तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम मुझे अपने आस-पास नहीं रहने दोगी। पर मुझे इसके बाद भी पावर्स के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहती है कि कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? गोवन कहता है कि बिल्कुल नहीं है। तो दोही उसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा डैड तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी, उस किलर को ढूंढने लेने के बाद भी। अब तो खुश हो ना? दोही कहती है, फिर से अपना हाथ बढ़ाती है पर गोवन हाथ पीछे कर लेता और कहता है एक और प्रॉमिस चाहिए, जब मर्जी, जब मैं खुद को चार्ज कर सकता हूँ, चाहे सबके सामने हो या फिर कोई भी हमें देख रहा हो। दोही कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गोवन कहता है कि ठीक है भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो दोही उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले उस किलर को पकड़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हें जब मेरा चाहेगी मेरा हाथ पकड़ लेना। गोवन मान जाता है, उसका हाथ पकड़ने जा रही हुआ होता है तो एक होता है एक सेकंड, हम उसके एकदम करीब नहीं आ सकते, थोड़ा दूर रहना ताकि हम पुलिस को बुला सके। तो गोवन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी पावर्स वापस आ जाती है। उसके मन में उसकी फोटो याद करता है क्लियर के, टेलीफोन खोने के लिए चुटकी बजाते पर कुछ भी नहीं होता है। दोनों यहीं पे रहते हैं। गोवन और 4 पर चुटकी बजाता है लेकिन उसकी पावर्स तो काम ही नहीं कर रही थी, जिसका रीजन गोवन को समझ नहीं आ रहा था। वही दोही से चिढ़ाते हुए कहती कि तुम्हारी पावर्स खत्म हो गई है, तो तब से कितने नखरे कर रहे थे, अब तुम्हारी पावर्स किसी काम के नहीं रहे। तो गोवन कहते कि ऐसे नहीं हो सकता, मेरी पावर्स क्यों नहीं कर रही हैं? दोही पूछती है कि तुम अपनी सारी पावर्स खो चुके हो। गोवन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और दोबारा से अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है। सामने पकड़ी हुई पेन को चुटकी बजाता है, पेन उड़ के उसके हाथ में आ जाती है। तो दोही से कहता है कि देखिए मेरी पावर्स अभी भी हैं। वो अपनी आंखों से पे कर्टन को उठा देता है, फिर सोचता है कि आखिर मैं इस किलर को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक बार वो अपनी पावर ट्राई करने के लिए वो दोही के किसी इंसान का नाम लेने को कहता है जिसे वो अब तक मिला है। पीआरटीएम से मिस्टर हान का नाम लेती है दोही, तो वो चुटकी बजाता है, यहाँ से गायब हो जाता है और दोनों पहुंच गए थे फूड स्टोरेज रूम में, जहाँ जिस रूम के बाहर ही मिस्टर हान अपनी कुछ कलीग से बात कर रहे थे। दोही बाहर जाने ही लगी थी तो उससे रोक लेता है क्योंकि बाहर मिस्टर हान और कलीग्स उन दोनों के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर हान उसे कहते हैं कि क्या तुम लोगों को लगता नहीं कि बॉस और गुआन के बीच में कुछ चल रहा है? उन्हें देख के लगता है कि दोनों डेट कर रही हैं, उन दोनों की क्लोजनेस और बिहेवियर से तो ऐसे ही लगता है। मिस्टर कहते हैं कि मुझे लगता है ऐसे ही, वरना हमारी बॉस गुआन को शादी के लिए प्रपोज कैसे कर सकती थी। मिस्टर हान कहता है कि सीक्रेटली ऑफिस रोमांस की बात कुछ और होती है, चुप 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 कर मिलना, टीम डिनर के टाइम पर एक दूसरे टेबल के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ना कितना रोमांटिक होता है। ये सब सुन ये एकदम दो नर्वस हो रहे थे क्योंकि वो दोनों करीब थे। ऊपर से मिस्टर हान तो रोमांटिक ऑफिस रोमांस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये सीक्रेटली एक दूसरे का हाथ तो टच करने का फीलिंग ही कुछ और होती है, अपने लवर का हल्का सा टच और या फिर कुछ पिलो का आई कांटेक्ट, बॉडी में करंट सच और लगता है। स्टोरेज में ये दोनों सुन रहे थे सब कुछ और ये सब कुछ दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड था। दोनों नर्वस होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने के चक्कर में कुछ सामान गिरा देते जिसकी आवाज बाहर दिए तीनों सुन लेते हैं। वो लोग अंदर आने ही वाले थे पर उससे पहले दोही का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट हो जाता है एक पार्क जैसी जगह पे जहाँ पे वो दोनों काफी करीब थे। जिससे नर्वस होकर दोही तो उसे धक्का मार देते। गुवन तो जिससे दूर जाके बेंच पे गिरता है और कहता है कि ये मिस्टर हन को ढूंढ कर कोई फायदा नहीं है, ये उस किलर को ढूंढो। गुवन कहता है कि मेरे पावर्स में कोई गड़बड़ नहीं है बल्कि उस किलर में कोई गड़बड़ है, मैंने उसका चेहरा क्लियरली देखा था, फिर मैं इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। दोही कहती है कि तब तुम चेहरे से ढूंढते इंसान। वो कहता है हाँ, अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगा तो तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। गुवन कहता है कि नहीं, अगर मैंने उसे देखा होगा तो तभी उसे ढूंढ पाऊंगा, इसलिए मैं मेरी पावर्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे चार्ज होने के लिए अब तुम्हारा हाथ पकड़ने दो। पर दोही अपना हाथ पीछे उठा लेती है और कहती है कि मैंने कहा था ना किलर को ढूंढने के बाद ही तुम मेरा हाथ पकड़ पाओगे। गुवन दोबारा से उसका हाथ पकड़ने की ट्राई करता है पर दोही पीछे हट जाती है और कहती है कि वैसे ही लोग हमें डाउट कर रहे हैं हमारी डेटिंग को लेके, इसे हाथ पकड़ना तो भूल ही जाओ। ये कहकर वो चली जाती है। इधर हमें किलर को दिखाई देते हैं, उसके बाद वो दोही और गुवन के साथ वाली फोटोज थे। तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि जंगली कुत्ते को छोड़ने का टाइम हो गया है। वो दोनों ऑफिस लौटते हैं तो मिस चोई उस पे गुवन पर चांस मारने की कोशिश कर रही थी और उसे रात के टीम वेलकम पार्टी के लिए आने को कहती है। मिस्टर हान और दूसरे क्लिक से बुलाते हैं कि हमारे पहला टीम डिनर हो जाएगा। इधर हम माफिया गैंग को देखते हैं। बास तो अपने सारे बंदे को गुस्सा कर रहे थे गुवन को खुद को ना ढूंढ पाने के लिए। तभी एक वेटर आता है ड्रिंक सर्व करने के लिए।
और उसके नीचे एक फोटो रखा हुआ जिसमें गोयल दुल्हन थे और पीछे उनके बारे में सब कुछ लिखा था कि गोयल दुल्हन का बॉडीगार्ड है और एफएमडी में काम करते हैं। तभी हम देखते हैं जो वेटर फोटोज लेके गया है वो तो किलर था, उसने पता लगा लिया था गुवन की इनके साथ दुश्मनी है, इसलिए वो उसे उसे गुवन को दोही से दूर करने के लिए इन्हें उसके पीछे भेज रहा था, फिर ताकि वो गुवन को मार देंगे ताकि वो दोही को मार सके। इतनी इन्फॉर्मेशन देख के तो बॉस तो खुश हो जाता, अपने बही को बंदों को दोही और गुवान के पीछे लगा देता, उनके घर से लेके कार तक पीछा करने के लिए कह देता है। फिर हम देखते हैं वो ग्लव्स वाला बंदा मैडम जू के रूम में आता है, उनके चेयर पे बैठ जाता है, जिसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मैडम जू को जब अपनी कंपनी में पता फ्रॉड के बारे में पता चलता है मिस्टर तेजन को मारने का जिम्मेदार मैडम जी ने उसे ठहराया था, उसने उसे ये भी कहा था तुम्हें अपनी किए की सजा मिलेगी। तब ये बंदा गुस्से में चला गया था और जाने से पहले से इसने तो ही मैडम जू की दवाइयों को बदल दिया था, पर हमें अभी भी इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। पर दोही और मैडम जू की जब फुटेज दोबारा देखती है तो वो देखती है उसमें एक टाइम जब नोटिस करती है फुटेज में कोई टाइम का रिकॉर्डिंग गायब है। गुवन उसे आकर पूछता है कि घर आने चलने का टाइम हो गया, तभी जो है उसे कॉल करके बताता है कि मैंने मिस्टर तेजी का लैपटॉप चेक किया पर उनके लैपटॉप में भी कोई सबूत नहीं है, यानी कि इसके पीछे कोई भी है, उसने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। काफी सोच समझ कर ये सब कुछ गायब किया है, फिर वो इस बारे में डिस्कस करना होगा, इसलिए हम डिनर पे मिलते हैं। पर गुवन को तो खुद को अभी डिनर अपने वक्त को चार्ज करना था, इसलिए वो उन्हें बात सुन के कहता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हारा ऑलरेडी एक और प्लान है। दोई कहती है कि मेरा कौन सा प्लान है। सीन कट होता है गुवन दोई को लेके कि मिस दोई के वेलकम पार्टी में आता है, जो कि छोटे से बार में था, वो लोग ड्रिंक करने आए थे, पर दोई को यहाँ देख के ये लोग तो ऑकवर्ड हो रहे थे, वो उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, तो गुवन को छोड़ के सभी ड्रिंक करने लगते हैं क्योंकि गुवन ड्राइव करने का बहाना कर देता है। दोही जैसे एक साथ से पीने जाती है तो वो उसका हाथ जल्दी से पकड़ लेता है, जिससे गोई को तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो धीरे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है पर गुवन तो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है और ड्रिंक करने के बहाने वो हाथ छुड़ा लेती है। फिर से जब वो ड्रिंक करती है तो गुवन अगेन उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार उसने हाथ पकड़ के मुझसे छुई देख लेती है, जिससे तो वो मैडम सैड हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे गुवन पे लाइन मारने आई थी, पर उन्हें हाथ पकड़ता देखकर वो और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। दोई तो मौका पाकर गुवन को अपना हाथ छोड़ने को कह देती है, पर गुवन तो उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, इसलिए वो तंग आकर वो दूसरे हाथ से ड्रिंक करते जा रही थी, जिससे मिस्टर हाउ और दोनों क्लिक तो टल्ली हो जाते हैं और वो गुवन से पूछते हैं कि तुमने बॉस का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, तुम उसे लाइक नहीं करते। गुवन तो डायरेक्टली कह देता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं दोही को लाइक करता हूँ। वो जिसे वो दोही भी शॉक हो जाती है। मिस्टर हान और दूसरा क्लिक बड़ा एक्साइटेड हुए जा रहे थे और पूछते फिर तुमने मना क्यों कर दिया। फिर जवाब में गुवन कहता है कि जिसे मीट पसंद आता है वह क्या मुर्गी से शादी करता है, नहीं ना। जिसे सुन दोही को तो बहुत एम्बेरसमेंट होती है। मिस्टर हान तो चुपचाप अपने क्लिक्स को लेकर निकल जाते हैं और दोही तो गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है। गुवन उसके पीछे पीछे जाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए, पर उसका वो हाथ पकड़ने ही नहीं देती। वो गुवन उसे रोक के कहता है कि अभी हाथ पकड़ने से क्या होगा, आसपास तो कोई भी नहीं है, दूसरे के सामने हाथ नहीं पकड़ सकता, क्या अकेले में नहीं पकड़ सकता, आखिर मैं खुद को चार्ज कब करूं। पर उसकी बातें सुनकर दोही को तो और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ ना कहकर जाने लगती है। फिर वो रुक के कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ इमोशंस है, मैं तुम्हारे लिए कोई चार्जर नहीं हूँ। वो पीछे मुड़ती है पर गुवन तो चला गया था। दोही आसपास देखती है पर वो नहीं दिखता, इसलिए वो थोड़ी डर जाती है। वहां पे गुवन भी गुस्से में ये कहते हुए जा रहा था मैं उसे नहीं झेल सकता, इससे अच्छा तो मैं बूढ़ा ही हो जाऊं। फिर वो थोड़ी देर रुक जाता है, आगे अकेला भी तो छोड़ के नहीं जा सकता, अगर उसे कुछ हो गया तो ये कहकर वो वापस जाने लगा था, पर उसे तो सामने से माफिया गैंग के गुंडे मिल जाते। गुवन उन्हें बचने के लिए आगे चला जाता है, दुए भी उसे पकड़ते ढूंढते हुए गली में चली गई थी, वहां से उसे कॉल कर लगाती है, पर गुवन जो दूसरी गली में था सामने और से माफिया गैंग के गुंडे घेर लेते हैं। तभी उसे दुई का फोन भी आता है, मगर वो अपनी एटीट्यूड अभी भी नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि तुम लोग तो हमारे रेस्टोरेंट वाले कच्चे हो ना, पिछली बार की दिलाई क्या भूल गए हो क्या। ये सब बोलकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था और दोही का फोन उठाने ही जा रहा था, तब एक गुंडा उसे पीछे से लात मार देता है, जिससे उसका फोन नीचे गिर के टूट जाता है। अब तो गुवन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला था, तभी उसे सामने एक न्यूज़पेपर गिरा हुआ मिल जाता है और पीछे उठा लेता है और पिछली बार की तरह फोल्ड करने की एक्टिंग करने लग जाता है, जिससे देखकर बाकी सारे पीछे हट जाते हैं। गुवन न्यूज़पेपर उनके ऊपर उड़ाकर भाग जाता है। वो लोग तो न्यूज़पेपर देख के डर जाते हैं, पर उसे भागते हुए देखकर उसका पीछा करते थे। गुवन तो दोही पर दूसरी गली में गुंडे उसे गिर जाता है। वहीं दोही तो उसे कॉल ट्राई किए जा रही थी, पर उसका फोन तो उसके पास था ही ना। वही गुवन एक गुंडे को मारने जाता पर पीछे से दूसरा गुंडा उसके सिर पे मार देता है, जिससे कि उससे सर पे खून निकलने जाता है। गैंग लीडर जोर से दोबारा उसके सिर पे मारने जा रहा होता है, तभी वहां पर दोही आ जाती है जो जोर से सीटी बचाने लगती है और अपने शॉक देने वाला डिवाइस निकाल के गुवन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो खुद ही बहुत ज्यादा घबराई होती है। गैंग लीडर अपने
बंदे को उसे संभालने के लिए आगे भेज देता है। अब दोही के शौक देने वाला डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है, तो उसे फेंक कर एक गेंद निकाल देती है जिसमें से एक धुआं निकलता है, जिसे वो गुंडों की तरफ मारते हुए गुवन की तरफ पहुंच जाती है। गुवन उसका हाथ होल्ड कर लेता है, जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है तो वैसे ही उसकी चोट गायब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं किलर ये सब छुप के रिकॉर्ड कर रहा था। गुवन दोही से कहता है कि तुम्हें टाइम आता आता है। इतने में वो चुटकी मारता है, गली के सारे जो लाइट्स ऑन हो जाते हैं, म्यूजिक अचानक से बजने लगता है और गुंडों के पैर अपने आप बजने लग जाते हैं जो अपने पैरों से एक ही धुन प्ले करते हैं। अब गुंडों को तो समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। गैंग लीडर कहता है कि ये अपनी ट्रिक्स फिर से खेल रहा है, उसकी चाल में मत आना, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करके इस पे अटैक करो। गुवन दोही से कहता है टैंगो करते हमें अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा करना चाहिए। दोही पूछती है कि चाम अचानक टैंगो की बात क्यों करे। तभी गैंग लीडर उनकी तरफ चाकू फेंकता है, जिसे गुवन उसे अपने पैरों से डॉच कर देता है, उड़ाकर फिर फेंक देता है, जिसके बाद दोनों तो मस्त डांस कर करके सबको धोने लग जाते हैं। तभी उन्हें गुवन मारता है, तभी दोही उसे मार खिलवाता है, अपने इशारों पे उन्हें नचाता भी है और उनकी अच्छे से धुलाई भी कर रहा होता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और फनी था। सबकी धुलाई करने के बाद गुवन दोनों के ऊपर फूल फिलकाता है, जिससे उनकी फाइट प्लस डांस कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उनका डांस भी खत्म होता है। भाई गुवन को जब याद आता है कि बटलर की वो जो बॉडीगार्ड बनने के 3 रूल्स, नंबर 1 अपने बॉस को आंखों से दूर मत जाने देना, नंबर 2 हमेशा उसके साथ रहना और रूल नंबर 3 कभी भी अपने बॉस के प्यार में मत पड़ना। डांस खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। तो यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ड्रामा आगे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय गाइस, चैनल को डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। बाय बाय, टेक केयर।